हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टेबल क्लास में, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सभी के पता होगा हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, कुछ जगह पर हो भी गए होंगे। तो आपके लिए केमिस्ट्री का पेपर हम लेकर आए हैं भाई। अब केमिस्ट्री का पेपर कितने मार्क्स में होगा, हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम 70 मार्क्स में होंगे। अब 30 मार्क्स का रहता है प्रैक्टिकल। देखो यहां पर लिखा भी है पेपर कितने नंबर का होना, 70 नंबर का। अब 70 नंबर में एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग, वेरी शॉर्ट केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं, यानी कि 1 नंबर वाले वेरी शॉर्ट केमिस्ट्री में नहीं आते हैं। एमसीक्यू आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, 3 के आएंगे, 4 के आएंगे एंड 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब 70 का पेपर हो गया। अब 70 का क्या हो गया तुम्हारा, थ्योरेटिकल पेपर प्लस 30 का क्या रहेगा अभी तुम्हारा प्रैक्टिकल, 30 नंबर का होगा भाई प्रैक्टिकल। अब 30 नंबर में 15 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल मार्क्स होते हैं, यानी तुम्हारा स्कूल खुद तुम्हें देता है। और बचे हुए 15 जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, बाह्य परीक्षक, वो तुम्हारा वाइवा लेता, प्रैक्टिकल होता, फाइल बना के दिखाते हो, चार्ट पेपर बनाते हो, उसके आधार पर तुम्हें 15 नंबर बाह्य परीक्षक देता और 15 नंबर तुम्हारा आंतरिक परीक्षक जो होते हैं, यानी जो तुम्हारे टीचर है, प्रिंसिपल है, वो देते। 30 नंबर वो हो गए और 70 का पेपर होगा। हमारा फोकस किस पे होगा, इस 70 पे, जो हमें पेपर देना है बोर्ड का, हाफ ईयरली का, हमारा फोकस उस पर होगा। तो उसी टर्म में हम एक पेपर लेके आए भाई। और समय आपको पता ही है, 3 घंटे 15 मिनट मिल रहा, 15 मिनट मिलते हैं भी पेपर को पढ़ने के और 3 घंटे उसको सोल्व करने के। अब 15 मिनट चाहे पढ़ो या उसे फिर सोल्व करने के लिए लग जाओ। अब कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि निर्देश क्या, पहले 15 मिनट परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए दिए गए, जो बात बताई है। दूसरा निर्देश क्या, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न करने हैं तुम्हें, ऐसा नहीं कोई छोड़ दोगे अपनी तरफ से। और दूसरी बात क्या, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक समक्ष दिए गए हैं, यानी जितने भी अंक का वो प्रश्न है उसके सामने उसके अंक दिए गए हैं भाई। अगला क्या, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन आएगा, प्रश्न होगा, उसके अंदर विकल्प आएंगे और 6 विकल्प केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। देखो भाई 6 विकल्प आते कहां से है, हम पेपर लेकर आए अर्धवार्षिक का, हाफ ईयरली का, तो हम अर्धवार्षिक का ही सिलेबस लेकर आए हैं केमिस्ट्री का, अर्धवार्षिक का ही सिलेबस लेकर आए हैं। पूरे सिलेबस में से हमने पेपर नहीं बनाया है, हमने सिलेबस यानी पेपर बनाया है ये 70%, 60%, 75% सिलेबस में से हम पेपर बना के ये लेकर आए आपके लिए। आइए देखते हैं कि विकल्प किस तरह से आते। एक तो वो सबका विकल्प करने का तरीका अलग अलग होता। जैसे पहला विकल्प ये गया कि शुद्ध जल की मोलरता होगी, तो शुद्ध जल की मोलरता निकालनी है हमें, तो इसके लिए रफ पेपर बना लेते हैं। पीछे की साइड जो तुम्हारे पास कॉपी होगी, बोर्ड की कॉपी बड़ी आएगी 32 पेज की, और यहाँ पर जो स्कूलों में कॉपी देते, जो हाफ ईयरली एग्जाम है, छोटी कॉपी देते, तो पिछले वाला पेपर तुम अपना इस तरह से रफ का बना लियो साइड में पीछे की तरफ, और यहाँ पर अपना रफ कार्य करना आराम से, और बाद में उसे ऐसे काट देना बोर्ड के एतबार से। यहाँ पे भी काटेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अब शुद्ध जल की मोलरता 6 नंबर के विकल्प है, प्रत्येक विकल्प 1 नंबर का होगा। सिर्फ ये वीडियो आपके लिए हम पैटर्न बताने के लिए लेकर आए हैं, सोल्व भी करेंगे कुछ चीजें, लेकिन अगर रेस्पॉन्स आप सबका अच्छा आता तो हमें कमेंट्स कीजिएगा कि अगली वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए पूरा पेपर सोल्यूशन की, पूरा पेपर सोल्व करके दिखाएंगे और किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे ये तक बताऊंगा, किस किस चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे। जैसे ये मैं आप बोल दूं, एक एमसीक्यू तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से आना है विलियन से, एक एमसीक्यू तुम्हें सेकंड चैप्टर से आना है विद्युत रसायन से, एक एमसीक्यू तुम्हें आना है रासायनिक बलगति से, उसकी भी लिख लो। एक एमसीक्यू आना है तुम्हें हेलो एल्केन हेलो एरीन से, एक एमसीक्यू आना तुम्हें उप सहसंयोजी यौगिक से, एक एमसीक्यू आना तुम्हें एथिल अल्कोहल और फिनोल वाले चैप्टर से, सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर से। ये सारे एमसीक्यू 6 एमसीक्यू आएंगे। तो अब सभी एमसीक्यू हम पढ़ेंगे में कि शुद्ध जल की मोलरता निकालने का तरीका पता ही कैसे निकालते हैं। हालांकि हम सॉल्यूशन नहीं लेकर आए इस पेपर, सिर्फ पैटर्न हमारा मकसद है बच्चों को बताना किस पैटर्न पर तुम्हारा पेपर आएगा।
सोल्व नहीं करेंगे भाई। अगर तुम्हारे कमेंट्स रेस्पॉन्स अच्छा आता हम सोल्व भी करेंगे। मोलरता किस तरह निकालते हैं कि मोलरता ये है 1000 इसका आयतन होगा और भार होता है इसका 18। जब कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेशन आ गई इसकी 55.56 यानी मोलरता क्या आ जाएगी भाई इसकी 55.56। दूसरा विकल्प पढ़ेंगे वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ रहे होंगे स्टेबल क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड जिन्होंने कर रखा होगा वो ये सब विकल्पों को पूरे पेपर को बहुत आसानी के साथ कर जाएंगे भाई, जो हमसे रेगुलर क्लास ले रहे हैं। अगर जो बच्चे हमसे जुड़ना भी चाहते हैं तो भाई प्ले स्टोर पे जाना सभी बच्चों और डाउनलोड करना स्टेबल क्लास। और स्टेबल क्लास जैसे डाउनलोड करोगे उस पर अपना फोन नंबर वगैरह डालोगे तो वहां पर एक बैच हमारा चल रहा है जिसपे कंप्लीटली सिलेबस जितना भी तुम्हारा सिलेबस है सब कराया जा रहा है। यानी कि सारे सब्जेक्ट वहां पर तुम्हारे कराए जा रहे हैं विद पीडीएफ तुम्हें दी जा रही है। तो सक्सेस बैच लोगे भाई, सक्सेस बैच वहां पर इस बैच को लोगे और वहां पर सभी को पता होगा कि ऐसा तो कोई फ्री में दे नहीं रहा, फ्री में कोई ट्यूशन भी ना पढ़ाता। 1000 रुपए महीने की फीस लेते। अगर केमिस्ट्री फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ने लगे 2000 रुपए महीने की फीस दोगे 2 सब्जेक्टों की। और हम यहाँ 5 सब्जेक्टों की फीस कितनी ले रहे हैं भाई 999 रुपए सिर्फ 5 सब्जेक्ट हो गए। जब तक बोर्ड एग्जाम होंगे, जब तक बोर्ड एग्जाम होंगे तब तक हम कितने रुपए ले रहे हैं उनके 999 रुपए कंप्लीटली तैयारी के भाई, देख लो। और जो जिन्हें हम करा भी रहे हैं वो सारे एमसीक्यू बोलो कर जाएंगे मिनटों सेकंडों में और जितने भी न्यूमेरिकल्स है समीकरण है सबको सोल्व कर जाएंगे भाई। तो दूसरा एमसीक्यू क्या था भाई वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रो विस्थापित करती है। तो सभी ने विद्युत रासायनिक श्रेणी की हमसे क्लास पढ़ी तो हमने वहां पर यह पढ़ा है कि जितनी भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, लेकिन जो धातु हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। अब इनमें से हाइड्रोजन से नीचे होती है सिर्फ ये कॉपर, तो कॉपर हो जाएगा 1 नंबर पक्का आपका। लिखने का तरीका अलग अलग रहेगा भी सबका। एमसीक्यू को बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं कि चारों विकल्प लिखेंगे और जो करेक्ट वाला होगा उसके आगे राइट लगाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है विकल्प लिखो जैसे ही ये विकल्प लिखा हुआ है और जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसको लिखो। जैसे कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा पढ़ा जो बता देंगे एकदम बढ़ेगा, बस सोल्व भी कराएंगे पूरा पेपर। अगला क्या है रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है तो बता दें किसके कारण होता है रंगीन आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। सब बता सकता हूं जो जो पेपर में आएगा 90%, 100% तो भी कोई भी नहीं बता सकता। निम्नलिखित आयन ये 6 विकल्प हो गए भाई 6 नंबर के, ये भी 1 मार्क्स का होगा भाई विकल्प और ये भी 1 मार्क्स का होगा। 6 में से 6 नंबर पक्के करने तभी 70 में से 65 नंबर प्लस आएंगे। 65-66 नंबर कब आ सकते हैं जब तुम्हारे 6 के 6 नंबर विकल्पों के करेक्ट आए। फर्स्ट चैप्टर से विकल्प आएगा, सेकंड से आएगा, थर्ड से आएगा, केमिस्ट्री के सेकंड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हेलोएल्कीन से आएगा, उपसहसंयोजी यौगिक से आएगा, एथिल अल्कोहल और फिनोल वाले चैप्टर से भी एक एमसीक्यू आएगा। चाहे हाफली पेपर दोगे देख लेना जो बात बता रहे हैं उसी से विकल्प आएंगे और यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड लेकर आए हैं भाई। अब दूसरा खंड जो होगा भाई दूसरा खंड ये पूरा 2 नंबर का होता है, देखो दिखाई दे रहा होगा सबको 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। दूसरा खंड भी और तीसरा खंड भी। दूसरे खंड के अंदर तुम्हें 4 प्रश्न आएंगे यानी 4 दूनी 8 और 6 नंबर के कौन हो गए भाई विकल्प। 8 और 6 कितने हो गए हमारे 14 नंबर। और बहुत आसान सी चीज है मोलरता निकाली अभिक्रिया का वेग निकालना, बताना क्यों घटती, चाल परिभाषा बतानी है, इसी से पेपर बनेगा। बस इसकी जगह ये हो सकता है कि मोलरता की जगह मोल परिभाष दे दे, मोलरता दे दे निकालने के लिए, लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि एक न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर से देगा, चाहे किससे रिलेटेड है, हिमांक का अवनमन क्वथनांक का उन्नयन से दे, एकदम कर जाएंगे देखते ही न्यूमेरिकल को। इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं कितना आएगा 200 ml जल है, इसका आंसर देख लियो 0.5 m आएगा मोलरता के लिए कैपिटल M, चाहे सोल्व करके देख लियो। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, पेपर लेकर आएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, जुड़े रहेंगे हमसे भाई। अगला खंड भी कितने नंबर का होगा भाई ये
2 नंबर का, कितने नंबर का यहां तक पेपर हो गया यहाँ पे, यहां तक हो गया है। एमसीक्यू कितने के हो गए, एमसीक्यू हो गए भाई 6 मार्क के। और जो दूसरा खंड है, दूसरे का कै खे घे घे जितने भी कितने नंबर के हो गए भाई 8 के। और जो तीसरे नंबर के भी कै खे घे हैं, ये कितने के हो जाएंगे, कितने आए हैं भाई, ये भी 4 है भाई, तो ये भी कितने के हो जाएंगे भाई 8 के। बहुत आराम से कर ले जाओगे इन्हें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हवा में उड़ा दोगे एकदम, बस हम हमारे साथ जुड़े रहें। तो इस खंड को कर लेंगे भाई, बिल्कुल करेक्ट है। देखो अगला, स्टीफन अभिक्रिया और एल्डिहाइड बनाने की क्रियाविधिक समीकरण किस चैप्टर से है, सेकंड केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर से। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 8 से 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में भी आता, और हाफ अली में थोड़ा कम लिया गया उसी से, क्योंकि हमने सारा सिलेबस नहीं लिया, सिर्फ हाफ अली हमारा फोकस है इस समय पर। तो चौथा खंड कितने नंबर का होगा भाई, देखो 3-3 मार्क्स, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, 2-2 नंबर 2-2 नंबर 3-3 नंबर से हमारा जो घड़ा है 70 में से 65 नंबर लाने वाला वो भरेगा। जो घड़ा है वो ऐसे ही भरेगा कि एमसीक्यू करोगे, 2 नंबर वाले सारे करेक्ट करोगे, 3 नंबर वाले भी करेक्ट करोगे। जैसे कि 3 नंबर वाले ये दे रखे हैं भाई, कार्बोनिल तथा कार्बोक्सिल समूह की प्रकृति समझाइए। कार्बोनिल समूह कौन सा होता है, सीओ समूह। कार्बोक्सिल समूह कौन सा, COOH समूह। उसकी हमें क्या बतानी है, प्रकृति बतानी कैसी होती है, कार्बोनिल समूह कैसा होता है और कार्बोक्सिल समूह कैसा होता है। आणविक सूत्र C4H10O, C4H10O के क्या बताने हमें, ईथर वाले समावयवी बनाने। ईथर के समावयवी कैसे बना सकते हैं, कि ईथर का फॉर्मूला क्या रहता है, तो एक तो समावयवी बन जाएगा C2H5O, ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR। तो अब समावयवता के अंदर हमें क्या बताते हैं, हम इतने फॉर्मूले के बनाएंगे ईथर के, जहां पर C 4 ही रहे, H 10 ही रहे और O 1 ही रहे, लेकिन अलग अलग ईथर बने, और सभी के हम IUPAC नाम भी लिखेंगे भाई। तो ये खंड हो जाएगा। अब आता है पांचवा खंड भाई। पांचवें खंड में क्या होगा, पांचवा खंड होगा हमारा 4-4 नंबर का भाई। पांचवा खंड हमारा 4-4 नंबर का होगा। अब इसमें बताएंगे आणविकता कोटि में, अच्छा ये बात डन है भाई बिल्कुल, कि तीसरे चैप्टर से आणविकता और कोटि में अंतर तुम्हारे हाफ अरली पेपर में आएगा, और एक न्यूमेरिकल आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित। 100% बोल रहा हूं, चीज को नोट कर लियो। अगला उप सहसंयोगिक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, लास्ट चैप्टर सहसंयोगिक। अगला हेलो एल्किन प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि समझाइए, यानी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्किन हेलो एरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बार बार पढ़ के जाइए बहुत अच्छे से। SN1 SN2। लकड़ी के भंजक आसवन से मैथिल एल्कोहल कौन होता है, CH3OH। लकड़ी के भंजक आसवन से क्या बनाया जाता है, CH3OH। इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे किस तरह से बनता है, डायग्राम भी आता है। लोहे की गाड़ी होती है भाई, ये उसमें एक लकड़ी भर लेते, तो इसके आधार पर 4-4 नंबर वाले प्रश्न हुए भाई। बहुत कम टाइम में पूरा पेपर पैटर्न बता रहे हैं, सोल्व भी कराएंगे, कमेंट्स करना अगर सॉल्यूशन चाहिए तो पेपर का, और एक नहीं कई पेपरों का सॉल्यूशन बताएंगे। और ये भी इस बात की भी गारंटी लेंगे कि उस जो हम तुमसे बता देंगे पेपर सोल्व करके, उससे बाहर नहीं जाएगा। बस क्वेश्चन का आधार चेंज होता। अब मोलरता की जगह मोललता दे दे, फिर तुम आगे हमसे मत कहना कि तुमने मोलरता बताई थी मोललता आ गई। दोनों एक सी चीजें हैं, मोलरता मोललता अब कोई सी भी आ सकती है, लेकिन ये जरूर बताएंगे कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है और किस में का आ सकता है, कि मोल प्रभाज के चांस ज्यादा है या मोलरता के ज्यादा है। ये भी बताएंगे कौन कौन से विकल्प आ सकते हैं, जैसे कि इसमें पहला विकल्प दे रखा था शुद्ध जल की मोलरता, मैं तुमसे कह दूंगा विकल्प आगा निम्नलिखित पर क्या कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, या कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है, या फिर ये दे देगा BaCl2H2SO4 में कौन अधिक अम्लीय होगा कौन अधिक क्षारीय होगा, इस तरह से। लेकिन ये बता दूंगा फर्स्ट चैप्टर से किस टाइप का न्यूमेरिकल MCQ आ सकता है और किस टाइप का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये सब बता के जाऊंगा। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन क्या नंबर का होगा, ये 5-5 नंबर के यहां से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखो 20 नंबर के तुम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, 6 नंबर के MCQ हो गए, दूसरा खंड 2 नंबर का हो गया, तीसरा खंड 2 नंबर का हो गया, चौथा खंड 3 नंबर का हो गया, पांचवा खंड 4 नंबर वाला है, और छठा और सातवां खंड होगा भाई 5-5 नंबर के। इनके अथवा में भी आएगा, तो हमें केवल
अथवा में दे रखा है, इन दोनों में से हमें एक करना होगा। अच्छा ये तक बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों के साथ पता क्या होता कि इसके तो हमें दोनों याद हैं, पहला वाला भी अथवा वाला भी, लेकिन जो इससे अगला वाला दे रखा है, जैसे ये दे दिया भाई, इसके हमें दोनों में से कोई सा याद ना, तो ये ट्रिक भी बताऊंगा जब तुम्हारे साथ ऐसी कंडीशन बने कि एक खंड के तो दोनों याद हैं, यह वाला भी, खे भी, कै का अथवा वाला भी और ये भी, लेकिन छठे के खे के ना तो तुम्हें, नहीं तो तुम्हें याद है भाई, और नहीं आप लोगों को ये याद है। तो ये भी बताऊंगा जब याली कंडीशन तुम्हारे साथ बन जाए कि किसी खंड के दोनों याद है, किसी खंड के कोई सा याद नहीं है, तो तब क्या चीज अप्लाई करोगे, कौन सी ट्रिक लगाओगे, वो भी बताऊंगा। और ये तक बताऊंगा कि न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहा है तब क्या करोगे। ठीक है, ये छठे खंड 5 नंबर का हो जाएगा। और हमारा भी लास्ट वाला खंड है, ये भी 5 नंबर का है। इसमें मोस्टली क्या रहेगा, समीकरण आएंगी सेकंड पेपर से, क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप की समीकरण आनी है। और भाई याद रखें केमिस्ट्री से रिलेटेड 3 नियम है फर्स्ट पेपर में, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम और कोलराउश का नियम। तीनों नियमों को बहुत अच्छे से याद करोगे, 100% एक नियम एग्जाम में आएगा, 100% बोल रहा हूं आएगा, तीनों नियमों को अच्छे से याद कर लियो। और केमिस्ट्री सेकंड पेपर जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, उसके अंदर नाम की समीकरण है, जैसे स्टीफन रिएक्शन, बूटज रिएक्शन, बूटस फिटिंग रिएक्शन, फ्रैकलैंड रिएक्शन, इस तरह से भी संघनन है, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, सिर्फ संघनन। अब देखो ये दे रखी नेम रिएक्शन बूटज, फ्रीडल क्राफ्ट, विहाइड्रोजनीकरण, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे ये दोनों याद हैं, अगले वाले पिछले कोई से याद ना, तो तरीका बताएंगे कैसे हो सकता ये मोनोहाइड्रेट डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये पूरा सेकंड पेपर से। जब केमिस्ट्री में समीकरण कितनी तरह से आ सकती, समीकरण को ये भी लिख के दे देगा वो कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, और एक क्वेश्चन ये भी लिख के दे देगा तुम्हारे लिए भाई, कैसे प्राप्त करोगे। देखो तैयारी अच्छी हो, क्वेश्चन कैसे भी आगा, कैसे प्राप्त करोगे, सिर्फ तैयारी बेस्ट वाली होनी चाहिए। पेपर का पैटर्न कुछ भी हो भाई, पेपर का पैटर्न कुछ भी हो सकता। अब मैं तक बता दूं तैयारी किस तरह से करोगे, हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो गारंटी लेते हैं इस बात की कि तुम्हारा अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो तुम्हारे नंबर उसमें 65 प्लस आने हैं, 100%। सिर्फ तैयारी हमारे आधार पर करना, और पेपर का तरीका बताएंगे किस तरीके पर पेपर करना है, और ये तक बताएंगे जब तुम्हारे कोई चीज याद नहीं, कोई प्रश्न याद नहीं, उसकी जगह पर तुम क्या कर सकते हो ताकि नंबर भी नहीं कटे। तो ये पेपर था, इस आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं कैसे प्राप्त करो, क्या होता है जबकि। और केमिस्ट्री में इक्वेशन ऐसे लिखी हुई भी आएंगी, जैसे हमारे लिए इक्वेशन लिख दी कि CH3OH, और यहाँ पर हमें कर दिया डॉट डॉट यानी फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर लिख दिया CH3ONA। तो हमें ये बताना होगा भाई इसके स्थान पर क्या आएगा। और केमिस्ट्री में इक्वेशन ऐसे भी आएंगी कि हमें लिख दिया C2H5Br प्लस, यहाँ पर लिख दिया हमें भाई Na, और यहाँ पर हमें लिख दिया A। तो हमें ये क्वेश्चन में ये बोल देगा, ये बताइए कि ABCD के स्थान पर क्या क्या आएगा। और ये दो क्वेश्चन तो आने ही है, क्या होता है कैसे प्राप्त करोगे, ये सब हमने पेपर पूरा पैटर्न बताया, दोबारा सुन लेंगे। 6 नंबर के MCQ आने हैं, दूसरा खंड 4, उसके अंदर प्रश्न है 2-2 नंबर के यानी 8 नंबर के, तीसरा प्रश्न उसके अंदर भी 4 है 2-2 नंबर वाले यानी 8 नंबर के, 8 से 14 और 8 22। फिर इससे अगले वाले पे चलेंगे भाई, कौन से वाले खंड पे, चौथे खंड पे। चौथा खंड आना भाई 3-3 नंबर का, चौथा खंड 3-3 नंबर का आएगा। पांचवा खंड 4-4 नंबर का आएगा। छठा और सातवें खंड लॉन्ग वाले प्रश्न है, बताऊंगा कौन कौन से आ सकते हैं। ये 5-5 नंबर के यानी 20 नंबर के तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 50 नंबर का बाकी पेपर, अकेले 20 के लॉन्ग क्वेश्चन। और ये बात 100% बता कहता हूं मैं आपसे कि बता दूंगा कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट है, ये पूरा पेपर
पेपर पैटर्न था। आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तैयारी पे लगे रहो।